पंजाब का नया कैप्टन कौन होगा, ये सवाल अब उलझता ही जा रहा है। पंजाब कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक आज सुबह 11 बजे होनी थी वो टल गई है। इस पूरा वक्त बदल गया है। समझा ये जा रहा है कि पंजाब में सीएम पद पर किसी नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं कांग्रेस की सीनियर लीडर अंबिका सोनी ने कहा है कि वो सीएम नहीं बनेंगी और इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक की राय ली जा रही है। अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के नाम पर पहले ही ऐतराज जताया है। अब नजर कांग्रेस आलाकमान पर है। कांग्रेस क्या फैसला लेती है, किसके नाम पर मोहर लगती है, इसका इंतजार सभी को है। बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस में घमासान पर सुखजिंदर रंधावा का बयान। अगले 2 से 3 घंटे में नए सीएम के नाम पर फैसला संभवतः आ सकता है। पंजाब में सीएम पद की रेस में सुखजिंदर रंधावा का नाम भी शामिल है। अब उन्होंने ऐलान करना है। हमने तो कल उनको ऑथोराइज कर दिया कि जो हाईकमांड करेगी वो हमें सभी को मंजूर। आला कमान कभी किसी के साथ संपर्क नहीं करती, वो अपना ऑर्डर भेजती है। ये कांग्रेस का एक ट्रेडिशन है और एक जो है फैक्ट है कि हम जब उनको ऑथोराइज कर देते हैं कि कांग्रेस हाईकमांड डिसीजन करेगी तो उसके बाद तो कोई विकल्प रह नहीं जाता नहीं है। और इतना टाइम क्यों लग रहा है? पब्लिक ये जानना चाहती है कितना टाइम? इतना टाइम देखिए, एक गांव का सरपंच बनाना हो तो हम एमएलए हैं, हमें 20 दिन लग जाते हैं कि किसको डिसाइड करें। तो ये तो है कि आज तक हो जाए, आज हो जाएगा? आज नहीं, 2-3 घंटे में हो जाएगा। तो लगातार स्थिति असमंजस की बनी हुई है, लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस के भीतर से ही ये जानकारी मिल रही है, प्रतिक्रिया आ रही है कि 2 से 3 घंटे में, यानी कि आज ही के दिन, आज का दिन बर्बाद नहीं होगा। कयासबाजियों में आज ही के दिन तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर किसके नाम पर कांग्रेस आलाकमान की तरफ से मोहर लगती है। अब कौन होगा पंजाब का कैप्टन, ये थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के रूप में अंबिका सोनी का नाम सबसे आगे चल रहा था। कांग्रेस हाईकमान भी उनके हाथों में ही पंजाब की कमान सौंपना चाहता है। अंबिका सोनी करीब 50 सालों से राजनीति में है। हालांकि बताया ये गया कि अंबिका सोनी ने मुख्यमंत्री बनने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे के बाद 2 नाम सबसे आगे चल रहे थे। इनमें एक नाम था अंबिका सोनी और दूसरा नाम था सुनील जाखड़ का। बताया जा रहा है कि सिद्धू खेमे की ओर से सुनील जाखड़ के नाम पर आपत्ति जताई गई। कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस में जो घमासान की तस्वीर है आपके सामने देखिए, 3 तस्वीरें। इस्तीफा दे चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, लेकिन लगातार जो टकराव की स्थिति है नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बनी हुई है। कैप्टन का कहना है कि अगर पंजाब की कमान नवजोत सिंह सिद्धू को दी जाती है तो जमकर विरोध करेंगे। लेकिन अब सवाल ये कि सीएम कौन बनेगा। अंबिका सोनी मना कर चुकी हैं। ओम प्रकाश सोनी होंगे या रवनीत बिट्टू होंगे। अलग अलग नामों पर कयासबाजी हो रही है और सबसे ज्यादा सुनील जाखड़ के नाम पर बात आगे बढ़ती हुई दिख रही है। सुखजिंदर सिंह रंधावा को अभी आपने सुना, जिन्होंने कहा 2 से 3 घंटे में स्थिति साफ हो जाएगी। मनीष तिवारी, इसके अलावा लगातार एक के बाद एक नाम, लेकिन किस पर अंतिम मोहर लगेगी इसका थोड़ा और इंतजार करना होगा। पार्टी के भीतर लगातार इस पूरे विषय पर विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन बीते दिन भी, अगर बीते शनिवार की रात की बात करें, तब भी राहुल गांधी के आवास पर बैठक हुई जिसमें ये माना जा रहा था, हरीश रावत की तरफ से भी जो रिएक्शंस जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से मिल रहे थे वो साफ तौर पर ये थे कि फैसला हो चुका है। पंजाब पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 1 घंटे में तय हो सकता है। नए सीएम का नाम पवन गोयल की तरफ से कहा गया। पंजाब कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट पवन गोयल का बयान। प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू और ऑब्जर्वर के बीच बैठक चल रही है। तो बैठक का सिलसिला लगातार चल रहा है। तो आखिर किसके नाम पर मोहर लगती है, 1 घंटे में और तस्वीर साफ हो सकती है। तो 1 या 2 घंटे का और इंतजार करना होगा। और इस खबर पर लगातार जी न्यूज की नजर बनी हुई है। वहीं पंजाब कांग्रेस के नेता पवन गोयल ने भी कहा है कि सीएम पद पर फैसला जल्द ही हो जाएगा, ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। इस समय पवन गोयल है, वर्किंग प्रेसिडेंट रहे हैं कांग्रेस के। पवन जी, इतने घंटे हो चुके हैं, कैप्टन ने जो अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनका दर्द भी छलका, क्या कहेंगे उस पर? कोई बात नहीं जी, होता है। इस समाज में सब कुछ संभव है, परंतु आप एक बेनती आपसे
भी कोई दिक्कत नहीं, हमारी हाईकमान है वो मीटिंग कर रही है और जल्दी फैसला हो जाएगा। पवन जी कितना समय लगेगा? पवन जी कितनी जल्दी फैसला होगा? हो सकता है मेरे ख्याल 1 घंटा 1.5 घंटा लगेंगे। मैं इसी करके यहाँ पर आऊँ मिलकर। आज जो बैठक थी वो क्यों पोस्टपोन की गई? हाँ जी, नहीं पोस्टपोन नहीं हुई, पोस्टपोन कोई नहीं हुई, वो बैठ के मंथन कर रहे हैं और कर रहे हैं इस करके। कहाँ पर मीटिंग चल रही है? नहीं मेरे को नहीं मालूम, मेरे को नहीं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ के शर्मा है, बीजेपी के प्रवक्ता, अमित बावा पंजाब कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं, अहबाब सिंह ग्रेवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और रवि त्रिपाठी हमारे संवाददाता जी मीडिया दिल्ली से जुड़ गए हैं और अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अमित आपके पास आएंगे, क्या मौजूदा स्थिति इस वक्त बनी हुई है? जिस तरह से एक के बाद एक प्रतिक्रिया आ रही है, 2 से 3 घंटे में कहा जा रहा है तस्वीर साफ हो जाएगी। चलिए अमित अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। रवि आपको आवाज मिल रही है? तो चलिए हमारे संवाददाताओं के पास हम अब से कुछ देर बाद रुक करेंगे और अब सीधा हम कांग्रेस की तरफ से समझने की कोशिश करते हैं कि जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है आखिर उसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है। अमित बाबा, क्या विजन में क्लैरिटी नहीं थी? ये तो कहा जा रहा है आपके ऊपर कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जा रहा है, जैसे बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किया वैसे ही कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन विजन में क्लैरिटी नहीं है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर किसके हाथ में कमान दे। विचार विमर्श हो रहा है, बीती शाम भी यही हुआ, आज सुबह भी यही हुआ और अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रियंका जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक दल, जब इतना बड़ा फैसला लिया जाता है तो ये कोई स्पॉन्टेनियस डिसीजन नहीं होते हैं। इस पर बहुत पहले बहुत सारा मंथन, आपको याद होगा कुछ महीने पहले 3 सदस्यीय कमेटी बनी, सभी विधायकों को 1 बाय 1 सुना गया, उनके सेंटिमेंट्स को समझा गया और सरकार की वर्किंग को। एक मिनट अमित, आपने कहा कि स्पॉन्टेनियस डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, तो अगर आप किसी मुख्यमंत्री को उसके पद से हटाएंगे, इसको भी तो आपने काफी वक्त पहले से सोचा समझा होगा। फिर ये भी तो सोचा होगा ना कि उसकी जगह पर किसको बिठाएंगे, या सिर्फ ये था कि वो जगह खाली रहेगी? बैलेंस करके तो चलना होगा ना, तभी तो स्ट्रेटेजी बनती है। ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के आधार पर ये डिसीजन लिया गया है और नए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री होंगे, अगले कुछ घंटों में आपके सामने ये चीज आ जाएगी, जनतक हो जाएगी। अभी सिर्फ क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, आप जानते हैं 117 में से 80 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, सबका आपस में समन्वय बनाना, और ये आला कमान को कल सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से अधिकार दे दिया है। अगले 2 घंटों के अंदर ये फैसला आ जाएगा। नहीं, फैसला कैसा आएगा? विधायकों की बैठक से आएगा या पार्टी आलाकमान की तरफ से आएगा? विधायकों की बैठक हो चुकी है, विधायकों ने पूर्ण सर्वसम्मति से ये अधिकार आलाकमान के ऊपर छोड़ दिया है। जो टाल दिया, 11 बजे बैठक होनी थी, उसको टाल दिया गया। बिल्कुल नहीं टाला गया, विधायकों की बैठक कल हो चुकी है, सिर्फ आला कमान के शीर्ष नेतृत्व की बैठक चल रही है और वो बड़ी जल्दी अभी आपके सामने नाम आ जाएगा। पंजाब की जनता के साथ ये जो खिलवाड़ हुआ है, पहले अध्यक्ष पद के लिए एकदम रस्साकशी होती है, उसके बाद अब कांग्रेस वहां मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है, अब अभी तक पता ही नहीं कि कौन सा चेहरा होगा, आखिर क्यों उस चेहरे पर विश्वास किया जाएगा। तो आपको लगता है कि पंजाब में दोबारा से जनता विश्वास करेगी कांग्रेस पर? इतना समय बर्बाद होने के बाद पंजाब की जनता के साथ खिलवाड़ किया होता तो शायद इतना बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी चुनाव से 3 महीने पहले ना लेती। जनता की भावनाओं को समझते हुए, सरकार की जवाबदेही तय करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने, राहुल गांधी जी ने ये फैसला लिया है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नया मुख्यमंत्री होगा और अगले 120 दिन में जो हमारे 5 मुख्य बिंदु हैं उनके ऊपर कार्यवाही भी होगी और पंजाब में दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। ये आप भी जानती हैं, देश की जनता जानती है, पंजाब लोग जानते हैं और ऑपोजिशन जानती है। ठीक है, किस फॉर्मूले पर स्ट्रेटेजी इस बार बनेगी? कैसे जनता कैसे विश्वास करे? और ये जो इतना बड़ा कदम आपने उठाया है, कहां पर नाराजगी थी, कहां पर आपको लगता है कि आप चूक रहे थे और यहां पर इसको डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत है? देखिए, परफॉर्मेंस सबसे बड़ी बात रहती है सरकार की, क्योंकि जब पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, पिछले 10 साल में अकाली भाजपा की सरकारों ने पंजाब को बुरी तरह से कर्ज में डुबो रखा था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब थी। 1 साल का समय सरकार ने काम किया, 2-2.5 साल कोविड के चलते सरकार की वर्किंग इफेक्टिव नहीं हो पाई और जब लोगों में नाराजगी बढ़ी, विधायकों में नाराजगी बढ़ी, तो नेतृत्व ने एकदम बीच में कूदकर दखलंदाजी की। पहले संगठन में चेंजेस किए गए और अब सरकार में चेंजेस हो रहे हैं ताकि जो जनता चाहती है तो कह रहे हैं कि 92% जितने मैनिफेस्टो में उनके वादे थे वो उसको पूरा कर चुके हैं, फिर इस तरीके से उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है,
बैठक होती है उनके पास जानकारी नहीं पहुंचाई जाती है? ऐसा क्यों किया? ये क्योंकि ये कैप्टन अमरिंदर के संबंध भी गांधी परिवार से आज के नहीं है। प्रियंका जी, कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर यदि पार्टी उसे बिठाती है तो उस चेयर के प्रति उसका कोई दायित्व रहता है, उसकी जिम्मेवारी रहती है। इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं होता है। संबंध है वो सब अच्छी चीज है, 92% मैनिफेस्टो की बातें पूरे हो चुके हैं और वो कह रहे हैं कि जिस पर पार्टी आलाकमान अब भरोसा करने जा रही है वो तो एंटी नेशनल एलिमेंट है, अधूरी है। नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन एंटी एलिमेंट बता रहे हैं, देश के लिए खतरनाक बता रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं कि उनके पाक हाईकमान के साथ बहुत ही घनिष्ठ दोस्ती है। ऐसा क्यों किया जा रहा है आलाकमान की तरफ से? आप इतने बड़े न्यूज चैनल की एंकर हैं, इतना बड़ा शो चला रही हैं, आप भी समझती हैं एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जिसने देश के आन बान शान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में परचम लहराया हो, जो एक फ्रीडम फाइटर परिवार से आता हो, आप अगर उसे नेशनल इंटीग्रेशन या उसके राष्ट्रीय प्रेम के ऊपर सवाल कोई भी व्यक्ति उठाता है, मैं समझता हूं वो बेबुनियाद है। क्योंकि नवजोत सिद्धू जी की वजह से ही करतारपुर कॉरिडोर खुला, जिसमें दुनिया भर के पंजाबियों ने पिछले कितने सालों की उनकी मांग पूरी हुई। तो ये सब बातें बिल्कुल बेबुनियाद की वजह से करतारपुर कॉरिडोर खुला, तो इसमें कुछ गलत नहीं मानती है कांग्रेस पार्टी इसको? देखिए, मैं प्रियंका जी कहना चाहता हूं, भी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, इतने ये उलझे हुए हैं, ये क्या कह रहे हैं ये खुद भी नहीं समझ पा रहे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इनकी 2-3 बातें सुनकर। पहली एक बात क्लियर कर दूं, आपने गुजरात और पंजाब की बात की, तो नकल मारने के लिए अकल की जरूरत होती है, ये बहुत पुरानी कहावत है। इन्होंने कोशिश तो नकल करने की जरूर की पर अकल नहीं लगाया। अकल इसलिए भी नहीं लगा इनका क्योंकि इसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है प्रियंका, कि इस तरह का जब आप निर्णय लेते हैं तो नेतृत्व की जो क्षमता होती वो बहुत प्रमुख अपनी भूमिका निभाती। नेतृत्व की क्षमता, उसका अनुभव और उसकी विश्वसनीयता। और आज दुर्भाग्य से कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व है, ना उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, ना अनुभव बचा है, ना अनुभव है, और ना ही उनकी कोई विश्वसनीयता बची है। इनकी पार्टी के अंदर इनकी विश्वसनीयता नहीं बची है, इनके नेतृत्व की। G23 आपके सामने है, और पंजाब में जो अभी कुछ हो रहा है पिछले 6 महीने से 5 महीने से, जिस ढंग से उसको पूरा देश देख रहा है कि किस तरह का ये लोग जो है अपने घर की लड़ाई को सड़क पर ले आए, और फिर ये कहते हैं दूसरे को कि साहब इसमें झांकिए मत। तो आश्चर्य। अभी इन्होंने कहा, अमित बाबा जो है इनके, एक चीज पूरा कर दूं मैं जल्दी। अभी इन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस के आधार पर हम निर्णय करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 4.5 साल कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, जीरो साबित हुए इनके हिसाब से। और इस बात की तस्दीक जो है सिद्धू जी ने भी की थी। जब सिद्धू जी का आप इंटरव्यू ध्यान कीजिए, उन्होंने क्या आरोप नहीं लगाए, क्या आरोप नहीं लगाए कैप्टन अमरिंदर पर, और ये कहा कि साहब ये भ्रष्टाचारी है, ये है, वो है, दुनिया भर का। फिर आप कहते हो कोविड के कारण काम भी नहीं कर पाए, तो जब कोविड के कारण काम नहीं कर पाए तो फिर परफॉर्मेंस कैसे काउंट कर लिया? अब तीसरी बात मैं कहता हूं, जो ये अभी ये कह रहे थे कि जो है सिद्धू साहब इतने बड़े क्रिकेटर हैं और ये है वो, जनाब कोई नहीं इस बात से इनकार करता। प्रश्न दूसरी है, जब वो पाकिस्तान अच्छे क्रिकेटर हो सकते हैं, हिंदुस्तानी भी हैं, लेकिन उनकी नीयत क्या, ठीक है, सोच क्या है? आम आदमी पार्टी की अब क्या तैयारी चल रही है? ये जो सियासी उठापटक है, किस तरीके से अब आप भरोसा दिलाएंगे पंजाब की जनता को कि भाई आप समय बर्बाद कहीं और ना करें, आम आदमी पार्टी बदलाव लाएगी? क्योंकि शुरुआत में तो हम देख रहे थे कैंपेन वगैरह किए जा रहे थे, मुफ्त की बिजली और पानी का भी जिक्र हुआ था। जी प्रियंका जी, ऐसे है, हमें हमारे किसान भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी कि हम बड़ी रैलियां ना करें, इसलिए हमने वो बंद कर दिए। लेकिन हमारी गतिविधियां और पंजाब के लोगों को असलियत दिखाने का काम लगातार चल रहा है। कैप्टन साहब अगर बेइज्जत महसूस करते हैं तो भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। जब गुरु महाराज की बेअदबी भी हुई थी, इन्होंने कसम खाई थी कि इंसाफ दिलाएंगे, और इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके साथ साथ इन्होंने पंजाब में पिछले 4.5 साल में जो बद से बदतर हालात हुए हैं, जो श्रोमणी अकाली दल भाजपा सरकार जो जिस हालात में पंजाब को छोड़ के गई थी, 4.5 साल में वो बदतर हो गए। और सिद्धू साहब ने कुछ नया नहीं कहा। जो हम शुरू से कह रहे थे कि ये माफिया चल रहे हैं, यहाँ पे गुंडा राज है,
तो सिद्धू साहब ने वो इस्तेमाल किया जो हम कह रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें कुर्सी मिली तो वो फटाफट उन्हीं लोगों से दोस्त बन गए जिनको ये पहले माफिया कह रहे थे। आज सिद्धू साहब के आसपास के बेस्ट फ्रेंड्स देख लीजिए, वो वही लोग हैं जिन पे वो उंगलियां उठा रहे थे। सच तो ये है कि अब ये बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए। एक्सपोज इसलिए हो गए कि कांग्रेस हाईकमांड ने सोचा कि चलिए इलेक्शन से 3 महीने पहले थोड़ा सा बदलाव ले आते हैं, कॉस्मेटिक चेंज कर देते हैं, लोगों को लगेगा कि अब नई सरकार बन गई है। एक्चुअली पंजाब में लोग ये जानते हैं कि ये बहुत बड़ा एक ड्रामा रचा गया है और पंजाब के लोग अब और बेवकूफ नहीं बनेंगे। छोटा सा रिएक्शन, छोटा सा अमित बाबा, उसके वक्त की कमी, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। उसके बाद ये आपके ऊपर ये जो पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व में अनुभव की कमी है, इसके अलावा एक्सपोज हो चुकी है पार्टी और उसी डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है ये एक्सपेरिमेंट करके कि अब मुख्यमंत्री बदला जाएगा। प्रियंका जी, मैं भाजपा के हमारे जो साथी प्रवक्ता हैं, मैं उनकी बात का सिर्फ 2 टुक जवाब देना चाहूंगा कि भाजपा और कांग्रेस में जो बुनियादी अंतर है वह लोकतंत्र में तानाशाही प्रवृत्ति का है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है जहां पे कार्यकर्ताओं की बात को सुनकर फैसले लिए जाते हैं। वहीं मेरा हक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बात करना चाहूंगा कि भाजपा ने जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में चेंजेस किए, रविशंकर प्रसाद जी कहां हैं आज, लाल कृष्ण आडवाणी कहां है आज, क्या किसी में हिम्मत है उनके सवाल करने की? कांग्रेस ये अधिकार देती है अपने कार्यकर्ताओं को। ये पहली चीज। रही बात आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी को अपनी हैसियत, अपनी औकात पता लग चुकी है। अभी स्थानीय निकाय चुनावों में, लोकसभा चुनावों में इनके सारे सांसदों की जमानत कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ताओं के अनुसार ही चलती है, जो कार्यकर्ता कहते हैं उसके बाद ही फैसला लिया जाता है, ऐसा कह रहे हैं अमित बाबा। संपर्क में है प्रियंका जी, मुझे एक चीज बताइए, मुझे इतना बताइए, इन्होंने हमारे यहाँ जिनका इन्होंने नाम लिया, क्या आज तक वो कोई बयान दिया उन्होंने? आज आपने इतने बड़े आप लोकतांत्रिक पार्टी हैं कि एक दूसरे का एक बीच में मत बुलवाए। प्रियंका जी, ये अच्छी आदत नहीं, सुन लीजिए अमित बाबा जी, सुन लीजिए। ऐसा है, ये इतने बड़े लोकतांत्रिक पार्टी हैं कि सरेआम सड़क में एक दूसरे का कपड़ा फाड़ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं कि ये देशद्रोही है और जो है नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी है। ये लोकतंत्र है इनके यहाँ का कि आप एक दूसरे का सरेआम दूसरे को सड़क पे नंगा कर रहे हैं। बाबा जवाब दीजिएगा आप। आपकी पार्टी के भीतर 2 लोग हैं और एक अध्यक्ष है वहां पार्टी प्रदेश के, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो एंटी सोशल एलिमेंट है हमारे साथ, तो ये तो एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है जनता के विश्वास के साथ। एहबाब जी, आपके पास ही आते हुए अभी आपने सुना था कि किस तरीके से अमित बाबा कह रहे हैं कि कांग्रेस तो लोकतांत्रिक पार्टी और यहाँ पर कार्यकर्ताओं को सुना जाता है, समझा जाता है, उसके बाद ही फैसला लिया जाता है। आम आदमी पार्टी मानती है ये बात? प्रियंका जी, देखिए, कांग्रेस कितनी लोकतांत्रिक है वो तो यहाँ से ही पता लग सकता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी के अलावा कोई नहीं हो सकता। ये पूर्व प्रधानमंत्री का संस्कार उन्होंने दिल्ली में नहीं होने दिया क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि किसी को कोई भी और श्रेय मिले, और इमरजेंसी भी कांग्रेस की ही देन थी। लोकतंत्र के बारे में तो हम जानते नहीं। कैप्टन साहब भी अब एकदम सिपाही बन गए हैं। पिछले 4.5 साल महाराजा बन के अपने किले में बैठे थे। पंजाब जब इतने बुरे हालात से गुजर रहा था, कैप्टन साहब एक दिन भी बाहर भी नहीं निकले। उनके आसपास की कोटरी जो थी वो सरकार चला रही थी और वो कोटरी ने पंजाब का सत्यानाश किया है। अब बात यह है कि जो भी व्यक्ति आज सामने आ रहा है, उन्होंने 4.5 साल कैप्टन साहब के साथ मिलकर पंजाब की लूट में हिस्सा लिया है, और अब वो सारा कुछ मलाई खाने के बाद ये उनके ऊपर सारा ठीकरा तोड़ के और ये खुद कहते हैं कि हम पाक साफ हो गए। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, अगर एहबाब जी, ठीक है, आम आदमी पार्टी भी अपनी जमीन तलाश रही है पंजाब में, और इसी बीच अगर किसी गैर सिख को मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम का पद दे दिया जाता है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की चुनावी जमीन खिसकने का डर सताएगा? बिल्कुल नहीं मैम, पंजाबी हैं हम। हमें हिंदू सिख मुसलमान में मत बांटिए। हम पंजाबी हैं। पंजाब की बेहतरी के लिए जो भी काम करेगा वो बेहतर है। आम आदमी पार्टी का एजेंडा चेहरों का नहीं है। आम आदमी पार्टी का एजेंडा एक मुद्दों का एजेंडा है, जहाँ पे जनरल सेक्रेटरी है वहाँ और 2 ऑब्जर्वर हैं, वो एक एमएलए हैं लिखित में, उनकी क्या राय है फिर आपको। मैम, डिले किस चीज को लेके है? डिले किस चीज को लेके? क्या कोई इंटरनल टसल अभी भी नहीं है? कोई टसल नहीं है। कुछ लोग, सही बात है, मुझे पद के लिए बोला गया था। हाँ, बहुत। आपने क्या कहा फिर? मैंने कहा नहीं, मेरी मान्यता है आज से नहीं, पिछले 50 साल से, कि पंजाब का मुख्य
चेहरा जो होना चाहिए वो एक सिख होना चाहिए। रिफ्यूजल को एक्सेप्ट किया गया है? अब मैंने जब एक्सप्लेन किया कांग्रेस अध्यक्ष वगैरह को, मैं समझती हूँ जब मान्यता की बात है तो वो एक्सेप्ट करते ही है ना, तभी तो दोबारा क्या कहती है किसको होना चाहिए? मैं नहीं कह रही, मैं कहती हूँ कि पंजाब का मुखिया सीएम को वो एक सिख चेहरा होना चाहिए, क्योंकि देश में सिर्फ एक ही सूबा है जहाँ सिख को बनाना चाहिए। फाइनल हो जाएगा नाम? हो जाना चाहिए। आप जा रही है पंजाब? नहीं, मैं नहीं जा रही। अरे फिर आप बोलेंगे मैं वापस घर आई हूँ, क्या मोटिव है? नहीं, डिस्कशन के लिए कुछ पेंडिंग है, होगा तभी मैं बात करूँ। तो अमित बाबा, आपने सुना किस तरीके से अंबिका सोनी ने साफ कर दिया है कि बैठक में बात यही हो रही है कि सिख चेहरा होना चाहिए। तो जो स्ट्रेटेजी, जो फॉर्मूला कहा जा रहा था कि हिंदू और सिख में से हो सकता है, ये माने कि सिख चेहरा ही होगा जिस पर अंतिम मोहर लगेगी? प्रियंका जी, ये चीज बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी। जैसे मैडम अंबिका जी ने भी अभी कहा है, आपने देखा है, सुना है, ये बहुत जल्दी ये फैसला आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए कि कुछ घंटों पहले ही उसके अपने खुद से एनालिसिस करके निकालना चाहिए। बहुत जल्दी ये फैसला आप लोगों के सामने आ जाएगा। देखिए, अंबिका सोनी तो एक ऐसा नाम है, एक ऐसा चेहरा है जिस पर विश्वास भी लोग कर लेते, और ये पंजाब में जो कलह हो रही है इस पर दोनों तरफ से बैलेंस भी बन जाता, कैप्टन की तरफ से भी, सिद्धू की तरफ से भी। उनके मना करने के पीछे क्या कारण समझे? नहीं, वे उनके व्यक्तिगत कारण रहे होंगे, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। ठीक है, के शर्मा जी, अभी सिख चेहरे पर बात चल रही है कि सिख चेहरे पर अंतिम मोहर लग सकती है, अंबिका सोनी की तरफ से कहा गया, और उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री की रेस से एकदम हटा लिया है। देखिए प्रियंका जी, इससे स्पष्ट है कि वहां पर इनके अंदर किस तरह का घमासान चल रहा है, किस तरह की लड़ाई चल रही है। मैं इसी बात को पहले बोला आपसे कि जब नेतृत्व अनुभवहीन होता है, अविश्वसनीय होता है, उसका विश्वास खत्म हो चुका होता है, तो इस तरह के हालात बनते हैं। यदि आप पिछले 5-6 महीने में पंजाब के पूरे घटनाक्रम को देखें तो एक बात स्पष्ट है। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले बार ही कहा था कि मैं जब केंद्रीय नेतृत्व से मिला था तो केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे कहा कि जाओ, लड़ो और हटा दो कैप्टन अमरिंदर। ये बात उन्होंने अपने इंटरव्यू में सारे चैनलों पे ग्रीन सिग्नल वहां से मिल चुका था पार्टी आलाकमान की तरफ से। ठीक है, के शर्मा जी, इस बात आगे करेंगे। एक बार फिर से हम सुना देते हैं अंबिका सोनी ने क्या कुछ कहा, और उसके बाद शुरुआत। कैंडिडेट के लिए आपको बोला गया है कि आप एक्सेप्ट कर रही हैं ये पोस्ट? मैंने मना कर दिया है। पार्टी की एक्सरसाइज चंडीगढ़ में चल रही है, जनरल सेक्रेटरी है वहाँ, और दोनों ऑब्जर्वर हैं, वो एक एमएलए से पूछ रहे हैं लिखित में उनकी क्या राय है। फिर आपको डिले किस चीज को लेके है? डिले किस चीज को लेके? क्या कोई इंटरनल टसल अभी भी नहीं, कोई टसल नहीं है। कुछ लोग, सही बात है, मुझे पद के लिए बोला गया था। बहुत आपने क्या कहा फिर? मैंने कहा नहीं, मेरी मान्यता है आज से नहीं, पिछले 50 साल से, कि पंजाब का मुख्य चेहरा जो होना चाहिए वो एक सिख होना चाहिए। रिफ्यूजल को एक्सेप्ट किया गया है? अब मैंने जब एक्सप्लेन किया कांग्रेस अध्यक्ष वगैरह को, मैं समझती हूँ जब मान्यता की बात है तो वो एक्सेप्ट करते ही है ना, तभी तो दोबारा क्या कहती है किसको होना चाहिए? मैं नहीं कह रही, मैं कहती हूँ कि पंजाब का मुखिया सीएम को वो एक सिख चेहरा होना चाहिए, क्योंकि देश में सिर्फ एक ही सूबा है जहाँ सिख को बनाना चाहिए। फाइनल हो जाएगा नाम? हो जाना चाहिए। आप जा रही है पंजाब? नहीं, मैं नहीं जा रही। अरे फिर आप बोलेंगे मैं वापस घर आई हूँ, क्या मोटिव है? नहीं, डिस्कशन के लिए कुछ पेंडिंग है। ठीक है, के शर्मा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। हम ये अंबिका सोनी ने क्या कुछ कहा, ये सुनवाना बहुत जरूरी था, जिस पर उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री पद की रेस से सीधे तौर पर बाहर करते हुए एक प्रतिक्रिया दी है। अपनी बात पूरी करिए के शर्मा जी। प्रियंका जी, मैं यही कह रहा हूँ, थोड़ा समय दीजिए तब भी बात तो हो पाए, डिस्कशन है, परिचर्चा। देखिए, मैं ये कह रहा था कि ये पिछले 5-6 महीने में जिस ढंग से परिस्थितियां, और नवजोत सिंह सिद्धू ने स्पष्ट किया इस बात को, तो इससे मैं कहता हूं कि जो ये पूरे विवाद का जड़ जो है वो केंद्रीय नेतृत्व ही है इनका। और आज वो केंद्रीय नेतृत्व जो अनुभवहीन होने के कारण से पेंडुलम बन चुका है। एक तरफ कभी वो कैप्टन अमरिंदर की बात मान रहे हैं, कभी नवजोत सिंह सिद्धू की बात मान रहे हैं। तो ये जो पेंडुलम की स्थिति बनी हुई है, इससे सबसे बड़ा नुकसान पंजाब की जनता का है। तो इसलिए मैं कहा आज नेतृत्व इनका जो है पूरी तरह से
अविश्वसनीय है और कहीं भी कारगर साबित नहीं ठीक है शर्मा जी, अब इस पे हम काउंटर ले लेते हैं। अमित बाबा, जिस तरीके से पेंडुलम वाली स्थिति बता रहे हैं ये के शर्मा जी, कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व का अपना अनुभव कुछ है नहीं, पेंडुलम की स्थिति बन गई है, कभी इधर कभी उधर, कोई एक विजन में क्लैरिटी नहीं है। और ऐसे में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता ऐसे हैं जिनको कैप्टन की बगावत का डर भी सता रहा है, फिर इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? मैं के शर्मा जी की बात पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व के जो विश्वसनीयता की ये बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं शायद इनके मुंह से बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की जो विश्वसनीयता है वो आज हिंदुस्तान के किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बड़ी बखूबी दिखा रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने कि सैकड़ों ऐसे फैसले हैं जो शायद इस डिबेट में गिनवाने भी समय कम पड़ जाएगा कि आप 15 लाख से लेकर 2 करोड़ नौकरियां और न जाने आपने क्या क्या देश के युवाओं को धोखा दिया। चर्चा को डिरेल मत करिए, अभी पंजाब पॉलिटिक्स पर रही है, इस पर हम बात कर रहे हैं। इस पर बड़ा फैसला आपने लिया है, उस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। हमारी पार्टी में बड़ा क्लियर और इसी ठीक है अमित बाबा भी आपसे रिएक्शन और लेंगे, अब वक्त बचेगा तभी आपके पास आएंगे। हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। रवि, अंबिका सोनी राहुल गांधी के घर पर गई हैं, क्या खबर मिल रही है और इससे जुड़ी क्या जानकारी? बिल्कुल अंबिका सोनी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकली हैं अपने घर से और राहुल गांधी के घर अभी पहुँची हैं, ये खबर मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबिका सोनी ने कहा है कि पंजाब का मुख्यमंत्री सिख होना चाहिए। इसका मतलब ये क्लियर है कि जो भी मुख्यमंत्री होगा उनसे लगातार संपर्क चल रहा है। और जब राहुल गांधी के यहाँ गई हैं, इसका मतलब कई सारी बातें हो चुकी है। तो जो भी होगा वो सिख होगा, चाहे वो रंधावा साहब हो चाहे सिद्धू साहब हो। 2-3 नाम ही अब बच जाएंगे, जो जैसे बाकी जो हिंदू कौम से जो बनाए जाने की बात चल रही थी, चाहे दलित किसी को बनाए जाने की बात चल रही थी, तो धीरे धीरे इसको मान के चलिए कि ये चीज़ें कयास खत्म हो रहा है। अब सीधे कयास आएगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री। तो चाहे सिद्धू हो सकते हैं, चाहे रंधावा साहब हो सकते हैं, चाहे कोई और भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, लेकिन लगभग नाम फाइनल हो चुका है। अब राहुल गांधी से मिलने वो गई हैं, कल रात में भी उनकी मुलाकात लंबी चली है और राहुल गांधी इस मामले में इंटरेक्ट कर रहे हैं। वहाँ हो सकता है कि संगठन के जो महासचिव हैं वो भी वहाँ पहुँचेंगे, के.सी. वेणुगोपाल, और उसके बाद जो मैसेज दिया जाएगा वहाँ जो पर्यवेक्षक गए हैं अजय माकन को, हरीश रावत को, उसके बाद नाम का ऐलान किया जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा देर इंतजार नहीं करना होगा, अब शायद इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है पंजाब को और उस नाम को हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे और बताएंगे सबसे पहले सिर्फ जी न्यूज पर। बहुत शुक्रिया रवि, आप नजर बनाए रखिए, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। के शर्मा, अमित बाबा, अहबाब सिंह ग्रेवाल, आपका भी बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.